आपके व्यक्तित्व की एक निर्धारित विशेषता है। आप एक ऐसी चीज की तलाश कर रहे हैं जो आपके व्यक्तित्व को नुकसान न पहुंचाए। तो जैसे ही कोई आपकी सीमाओं पर कदम रखता है, आपको लगता है कि वो व्यक्ति एक समस्या है। कि अगर आप अपने और अपने व्यक्तित्व के बीच थोड़ी दूरी बना लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आप खुद का भी आनंद लेंगे। दूरी एक अद्भुत चीज है। उन चीजों में अचंभा देखना आसान होता है जिनके साथ आपको कुछ साझा नहीं करना होता। मौत एक शानदार चीज है। देखिए, मरे हुए लोगों को हमेशा सभी प्यार करते हैं। क्या आपने इस पर गौर किया है? जैसे ही उनकी मौत हुई, अचानक वो पूजा के योग्य बन गए। आपने उनकी पूजा तब क्यों नहीं की जब वो जिंदा थे? ऐसा क्यों है कि मरते ही वो पूजा के योग्य बन गए? दुनिया में कहीं भी लोग उन्हें ऊपर रखते हैं और ऐसा करते हैं, फूल डालते हैं या जो भी करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो मर चुके हैं। जब वो जिंदा थे, आप उनके साथ संघर्ष कर रहे थे। जैसे ही वो मर जाते हैं, आप उनकी पूजा करते हैं, उन्हें याद करते हैं और उनसे प्यार करते हैं। इसका क्या मतलब है? आप शायद इंतजार कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए इसे ध्यान से देखते हैं। आपकी समस्या ये है कि आपके व्यक्तित्व की एक निर्धारित विशेषता है। आप एक ऐसी चीज की तलाश कर रहे हैं जो आपके व्यक्तित्व को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन इंसान, आप तो जानते हैं, हर इंसान आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता है। वो उस पर कदम रख ही देते हैं। उनमें से कुछ अनजाने में, उनमें से कुछ जानबूझकर आपकी सीमाओं पर कदम रखना। तो जैसे ही कोई आपकी सीमाओं पर कदम रखता है, आपको लगता है कि वो व्यक्ति एक समस्या है। मोर अभी आपकी सीमाओं के बाहर है। वो बहुत सुंदर दिखता है। अगर वो आपकी सीमा में कदम रखता है, तो आप उसे भी एक बड़ी परेशानी की तरह देखेंगे। हाँ, आप देखेंगे। चाहे वो मोर हो या कोई और पक्षी या बंदर या गधा या जो भी हो, दूर से सब कुछ अच्छा होता है। तो अभी आपके और इन प्राणियों के बीच एक दूरी है, इसलिए आप इसका आनंद ले रहे हैं। इसका आनंद लीजिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप अपने और अपने व्यक्तित्व के बीच थोड़ी दूरी बना लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आप खुद का भी आनंद लेंगे। और जब आप इस व्यक्ति का आनंद लेते हैं, तो आप देखेंगे कि हर कोई शानदार है। हाँ? आप नहीं समझ रहे? मैं कह रहा हूं कि जब आप इस व्यक्ति का आनंद लेते हैं, तो हर कोई शानदार लगता है। आप हर किसी का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि अब आप लोगों को वैसे देखते हैं जैसे वो हैं। आपके पास कोई ढांचा नहीं जिसमें उन्हें फिट होना होगा। वो उसमें फिट नहीं होते हैं। इसी वजह से भारत में हमने एक देवता की विशेषताएं इस तरह से बनाई कि उस आदमी को स्वीकार करना असंभव होगा अगर वो यहां हो। तो जैसे कृष्ण, राम, शिव, आप इन लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते। महिलाओं से पूछिए कि क्या वो राम को अपने जीवन में अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी? वो नहीं करेंगी। पूछिए कि क्या वो कृष्णा को स्वीकार करेंगी अपने जीवन में पति के रूप में? वो नहीं करेंगी, because it's too much trouble. लेकिन 6000 साल की दूरी के साथ वो कितने शानदार दिखते हैं, कितने शानदार। और शिव, असंभव आदमी। ठीक है, बस कुछ भी और सब कुछ जो आप सोच सकते हैं वो हैं। तो ये एक भगवान का चरित्र इस तरह बनाया गया था कि अगर आप वास्तव में उन्हें उन चीजों के लिए देख रहे हैं जो वो हैं, और फिर भी उन्हें पूरी तरह स्वीकार कर रहे हैं और उन्हें पूजनीय तरीके से देख रहे हैं, अगर आप शिव को स्वीकार करते हैं वैसे जैसे वो हैं, तो आपके पास इस धरती पर किसी भी इंसान के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको ऐसा करना चाहिए।